बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 13 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 को सॉल्व करेंगे। तो जो 13.2 एक्सरसाइज है उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह, प्रूव द फॉलोइंग। तो हमने ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड को इक्वल प्रूव करना। तो लेफ़्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाई 25, ये किसके इक्वल होगा, काज इनवर्स 253 डिवाइडेड बाई 325 के इक्वल होगा। इस चीज़ को हमने प्रूव करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम किस तरह करेंगे कि आप सबसे पहले ये समझें कि ये जो हमारे पास चीज़ है इसको हम अल्फ़ा के इक्वल रख लेते हैं। अगर मैं कहूँ ये चीज़ अल्फ़ा के इक्वल है और ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है जी, बीटा के, यानी कि इसको हमने अल्फ़ा के इक्वल रख लिया। ये प्लस है तो इधर हम क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। और ये जो चीज़ है इसको किसके बराबर रख लिया, बीटा के बराबर रख लिया। अब ये जो इधर लिखा होगा काज इनवर्स अगर लिखा हो या जो भी चीज़ लिखी हो तो उसको आपने दूसरी तरफ लेके आना। अगर काज इनवर्स दूसरी तरफ आ जाए इज इक्वल टू के तो वो क्या बन जाएगा, काज बन जाएगा। तो ये जो इनवर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा काज अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि मेन इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, यानी कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। तो अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला एक होता है, वो किस चीज़ के इक्वल है। तो इसको आप यूँ लिखें कि जो काज अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है कि ये जो काज है इसको दो बार लिखते हैं, यानी कि दोनों बार शुरू में आपने काज लिखना है, यानी कि काज अल्फ़ा और काज बीटा, यानी कि काज दोनों के साथ आपने लिख दिया अल्फ़ा और बीटा के साथ। अब ये याद रखना, अगर इस जगह पर लिखा होगा प्लस तो आपने इस जगह पर लिखना है माइनस, ये साइन चेंज कर देना होता है। अगर प्लस लिखा हो तो क्या लिखना, माइनस लिखना। और उसके बाद हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये फार्मूला काज अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो इसके अंदर हमने किया क्या, ये जो दरमियान वाला साइन है इसको हमने चेंज करके लिखना है। इधर प्लस लिखा हुआ तो इधर माइनस। और काज के फार्मूले में जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि इसमें दो जो काज हैं वो शुरू में आते हैं और दो साइन बाद में आते हैं। जिस टाइम हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे तो वो साइन अल्फ़ा काज बीटा और प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि उसके अंदर साइन और काज आते हैं। लेकिन जो काज वाला फार्मूला होता है इसके अंदर क्या होता है, दोनों काज शुरू में होते हैं और दोनों काज जो साइन है वो किधर होते हैं, बाद में लिखे जाते हैं। और ये जो दरमियान वाला साइन होता है इसको चेंज करके लिखना होता है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक अब हमने क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उनकी मदद से इन चार चीज़ों की वैल्यूज़ फाइंड करनी और इस जगह पर पुट करनी और फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी लेट अल्फ़ा किसके बराबर है। तो हमने इस चीज़ को अल्फ़ा के बराबर रखा था, यानी कि ये जो चीज़ थी ये किसके बराबर थी, अल्फ़ा की। हम कहेंगे अल्फ़ा किसके बराबर है जी, साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13 के बराबर है। और इसी तरह अगर हम बात करें बीटा की तो बीटा किसके बराबर है, बीटा तो इस चीज़ के बराबर है। हम कहेंगे लेट जो बीटा है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाई 25 के इक्वल है। अब इधर से हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी और फिर काज अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी। अगर ये जो साइन इनवर्स है इसको हम इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इधर आके साइन हो गया, ये आ गया साइन अल्फ़ा, ये किसके बराबर आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 13 के बराबर आ गया। इसी तरह अगर मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये साइन इनवर्स को इस साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स इधर आके, यानी कि इनवर्स ख़त्म हो गया, साइन हो गया और ये साथ बीटा लिखा हो तो इधर लिख देंगे। साइन बीटा किसके इक्वल है जी, 7 डिवाइडेड बाई 25 के इक्वल है। अब अगर हम देखें हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी निकल आई और साइन बीटा की भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं, कौन सी, काज अल्फ़ा और काज बीटा। तो अब साइन अल्फ़ा से हम काज अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं और साइन बीटा से हम काज बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो आपने पढ़ा भी होगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1।
मसलन इस जगह पर अल्फ़ा की जगह पर थीटा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है, अल्फ़ा भी आ सकता है, कोई भी चीज़ इधर लिखी जा सकती है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ से मैं ये कहूँ कि मैंने वैल्यू फाइंड करनी है कास अल्फ़ा की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो टर्म्स हैं कास स्क्वायर वाली उसको इस साइड पे रहने देंगे और बाकी टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये साइड पर आके साइन माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ये प्लस है तो इस साइड पे आकर माइनस हो गया। तो हमने तो कास अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, कास स्क्वायर की तो नहीं निकालनी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। कास अल्फ़ा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है और इसके ऊपर क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो ये जो फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ये जो दूसरी वैल्यू है ना कास अल्फ़ा की, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फिर हम इसका जवाब फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये तो साइन अल्फ़ा, तो इधर हम फिर क्या करेंगे? ये इस तरह लिख कर ये ऊपर स्क्वायर बन गया ना साइन स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या? 5 डिवाइडेड बाय 13। ये हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी और क्योंकि ये साइन स्क्वायर था इस वजह से इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब इस चीज़ को मेन हमने सॉल्व करना है और उसके बाद हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इधर जगह कम में मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। मसलन इसके बाद ये चीज़ मैं इस जगह पर लिखने लगा हूँ, ये आ जाएगा जी कास अल्फ़ा। ये किसके बराबर है? 1 माइनस, तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 25 के, और 13 का स्क्वायर होता है 169 के। तो ये आ जाएगा इस जगह पर 25 और नीचे आ जाएगा 169। तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 और शुरू में 1 लिखा है तो इसको हमने इसी तरह लिख दिया। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे कुछ नहीं है और जिस चीज़ के नीचे कुछ ना लिखा हो तो उधर फिर हम क्या लिख लेते हैं? 1 को लिख लेते हैं। मसलन इस जगह पर 1 है। तो अब इन दोनों का जिस टाइम हमने एलसीएम लेना तो ये हमारे पास आ जाएगा 169। इन दोनों का एलसीएम आ गया तो 1 के टेबल पर 169 कितने टाइम्स आता है? तो 169 टाइम्स। तो 169 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा। इस जगह पर एलसीएम जो है वो मैं ले रहा हूँ। अब ये 169 को किस से हम मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब 1 को अब हमने किस से मल्टीप्लाई करना है? 25 के साथ। तो ये इस जगह पर हमने एलसीएम लिया। तो कास अल्फ़ा का यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 169 में से जब हमने 25 को माइनस करना तो यहाँ पर आ जाएगा 144 और नीचे क्या आ गया? 169। तो इसका मतलब ये हुआ कि कास अल्फ़ा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? जिस टाइम 144 का हम स्क्वायर रूट लेंगे या अलग-अलग हम इसके ऊपर लिख लेते हैं 144 का स्क्वायर रूट और 169 का स्क्वायर रूट। तो कास अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 13। क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट लें तो 12 आता है और 169 का जिस टाइम स्क्वायर रूट लें तो वो कितना आता है? 13 आता है। तो ये वाली वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। तो अगर देखा जाए 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। एक ये वाली वैल्यू, एक साइन बीटा की वैल्यू और एक साइन अल्फ़ा की वैल्यू। ये 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब सिर्फ एक वैल्यू रह गई है और वो कौन सी है? कास बीटा की। देखें कास अल्फ़ा भी फाइंड हो गया और ये दोनों फाइंड, अब ये रह गई है। तो साइन बीटा से हम क्या करेंगे? कास बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर भी हम फार्मूला लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं क्या चीज़? ये भी हमने इधर जो फार्मूला बनाया कि कास किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर के। और अगर इस जगह पर बीटा लिखा हुआ है तो फिर क्या करेंगे? इस जगह पर बीटा लिख देंगे और इस जगह पर भी क्या लिख देंगे? बीटा लिख देंगे। और इस क्वेश्चन में अल्फ़ा लिखा हुआ था इस वजह से इधर भी हमने अल्फ़ा लिख दिया था और इधर भी हमने अल्फ़ा लिख दिया था। अब हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। किसकी वैल्यू? साइन बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे? साइन कास बीटा जो कि बराबर है 1 माइनस, अब इधर ब्रैकेट लगा कर उसका स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइन बीटा की वैल्यू, साइन बीटा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू नहीं है। ये क्या लिखा? 7 डिवाइडेड बाई 25। तो इधर लिख देंगे 7 डिवाइडेड बाई 25। तो ये अब हमारे पास आएगा कास बीटा जो कि बराबर है
1 माइनस, अब जब 7 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, और 25 का स्केयर करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 625 के इक्वल आ जाएगा। अब इस जगह पर जगह कम है, अब हम क्या करते हैं, इस जगह पर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। यानी कि कास बीटा किस चीज़ के बराबर है, इधर हम लिखते हैं जी कास बीटा ये बराबर है हमारे पास। अब इस जगह पर हमने एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625, ये जो चीज़ है इसको मैंने दोबारा लिखा। अब इस जगह पर एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने के लिए ये जो टर्म है पहले, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो फिर हम अपने पास से इधर क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास जो एलसीएम आएगा 625 और 1 का, तो कितना आ जाएगा 625, और 1 की टेबल पर 625 कितने टाइम्स आता है, 625 टाइम्स ही आता है। तो फिर 625 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 625, और माइनस, तो 625 के टेबल पर 625 कितना टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो इस जगह पर आ जाएगा 49। अब 625 में से जब 49 को हमने माइनस करना, तो हमारे पास इस जगह पर जो चीज़ बचेगी वो कितनी होगी, 625 में से जब 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 576, और नीचे क्या आ जाएगा 625। तो अगर हम इधर देखें कि 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो एक बार हम इसको पहले स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं और उसके बाद ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24, और 625 के स्क्वायर रूट का आंसर आएगा 25। तो ये हमारे पास किसका जवाब निकल आया, कास बीटा का जो जवाब है वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब एक दफ़ा हमें दोबारा फार्मूला लिखना पड़ेगा। ये जो फार्मूला है इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे। हम कहेंगे जी कास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये चीज़ किसके बराबर है, कास अल्फ़ा और कास बीटा। अगर इस जगह पर प्लस हो तो इधर हम क्या लगाते हैं माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये एक दफ़ा दोबारा फार्मूला लिखा है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ किस तरह हम पुट करेंगे, एक दफ़ा इसको दोबारा लिखते हैं, कास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कास अल्फ़ा। कास अल्फ़ा की ये वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 13, और इसी तरह कास बीटा की वैल्यू क्या है 24 डिवाइडेड बाय 25, फिर माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये लिखी हुई है 5 डिवाइडेड बाय 13, और इसी तरह साइन बीटा की जो वैल्यू है जो कि ये लिखी है वो कितनी है 7 डिवाइडेड बाय 25, 7 डिवाइडेड बाय 25। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर चीज़ है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली जो टर्म है वो निचली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप 12 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 288, और जब 13 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 325। तो इसी तरह हम इधर दरमियान में माइनस है तो इधर माइनस लिख देंगे। अब हमने क्या करना, 5 को मल्टीप्लाई करना 7 के साथ। जब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 35 आ जाएगा, और नीचे 13 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 325 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस जगह पर एक दफ़ा इसका दोबारा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों के नीचे सेम चीज़ है, अगर चीज़ सेम हो तो एलसीएम भी सेम ही आता है, यानी कि 325 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 288 माइनस 3 यानी कि 35। तो अब नीचे वाली चीज़ सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ें ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि इस जगह पर हमने सिर्फ एलसीएम लिया। अब क्या करना, 288 में से हमने 35 को माइनस करना, तो इस जगह पर मैं लिख देता हूँ कास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 288 माइनस 35, तो कितना आ जाएगा 253 डिवाइडेड बाय 325। तो ये वाली जो चीज़ है हमने ये फाइंड कर ली है 253 डिवाइडेड बाय 325, यानी कैल्शियम लेने के बाद ये हमारे पास आंसर आया। तो इसको अब मज़ीद इस जगह पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब क्या करना है, ये जो चीज़ है काज, इधर क्या लिखा हुआ है काज, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो जाकर हो जाएगा काज इन्वर्स। तो
तो इधर सिर्फ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इस जगह पर बच जाएगा, ये वाला काज इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा काज इन्वर्स। और आगे क्या लिखा है 253 डिवाइडेड बाय 325, तो इसको हम आगे इसी तरह लिख देंगे 253 डिवाइडेड बाय 325। अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा की अब हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड कर देनी है। तो अल्फ़ा हमने किसके बराबर लेट किया हुआ था, अल्फ़ा तो बराबर है साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13, और बीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाई 25। क्या आप इस जगह पर अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13, फिर दरमियान में इधर प्लस लिखा है तो इधर प्लस लिख देंगे। फिर बीटा, बीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 25 इज़ इक्वल टू काज इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325। तो अगर हम इस चीज़ को देखें जो अभी हमने ये लिखी है, ये चीज़ और जो क्वेश्चन है ये दोनों सेम हो गए, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर प्रूव करनी थी, और अगर हम इधर देखें तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना था, राइट साइड और लेफ़्ट साइड को बराबर प्रूव करना था। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमारे पास चीज़ शुरू में लिखी हुई थी इसको अल्फ़ा के बराबर रख लिया और इसको बीटा के बराबर रखा, और दरमियान में प्लस था तो इधर प्लस लिख दिया। और ये जो काज इनवर्स था इसको दूसरी तरफ ले आए तो ये इधर आकर काज हो गया, और ये अल्फ़ा था और प्लस बीटा, तो ये काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। अब हमने देखना है कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है उसकी जो राइट साइड है वो किसके बराबर होती है। तो काज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर था, काज अल्फ़ा काज बीटा, और अगर इधर प्लस लिखा हो तो इधर हम माइनस लिखते हैं, और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, यानी कि दोनों काज शुरू में और दोनों साइन बाद में आते हैं। उसके बाद जो हमने अल्फ़ा के बराबर लेट की हुई थी चीज़, यानी कि ये चीज़ अल्फ़ा के बराबर है, इसको एक दफ़ा लिख लिया, और बीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स 7/25 के, उसको लिख लिया। फिर हमने ये चार चीज़ें पूरी करनी थी, मसलन 1, 2, 3 और 4। ये जो चार चीज़ें थी इनमें से दो तो बहुत आसानी से बन जाती हैं, मसलन ये साइन इनवर्स इधर आकर साइन हो गया, और ये वाला साइन इनवर्स इधर आकर साइन हो गया, तो ये साइन अल्फ़ा बन गया और ये साइन बीटा बन गया। तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो फिर हमने क्या करना था, काज अल्फ़ा और काज बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हमें ये पता है कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये साइन स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से होता क्या, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा काज अल्फ़ा, और दूसरी साइड पे हमें पता चल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, वो चीज़ आ रही है। फिर हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, तो उसके बाद ये इस जगह पर मैंने सॉल्व किया, तो ये इधर 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 169 के बराबर होता है। फिर इस जगह पर एलसीएम लेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट इसका लेंगे, तो हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा। और इसी तरह सेम ये वाली जो दूसरी साइड है इसको भी सॉल्व करना है, ये साइन बीटा है, तो यहाँ से काज बीटा फाइंड करेंगे, काज बीटा सेम इसी तरह फार्मूला लिखेंगे, सिर्फ अल्फ़ा की जगह हमने क्या लिखना, बीटा लिखना, और फिर साइन बीटा की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर ले लेना। तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। फिर सेम उसी तरह आपने इसका पहले एलसीएम लिया, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया, आपके पास जवाब आ गया काज बीटा किसके बराबर है, 24 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर है। फिर आपने ये फार्मूला दोबारा लिखना है, ये जो इस जगह पर हमने फार्मूला बनाया था कि कौन सा फार्मूला लगना, उस फार्मूला को दोबारा लिखकर यहाँ काज अल्फ़ा काज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये चारों जो रकमें हैं उनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, और उसके बाद जो ऊपर वाली चीज़ है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 12 को जब 24 से मल्टीप्लाई किया 288 आ गया, और जब 13 को 25 से मल्टीप्लाई किया 325 आ गया। इसी तरह 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, और 13 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 325 आ गया। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये जो काज इनवर्स होगा इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जब ये काज इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा काज इनवर्स
तो यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325। उसके बाद आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है इधर से देख कर, ये जो अल्फ़ा और ये बीटा, तो ये हमारी लेफ़्ट साइड पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी, फिर ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।